हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? तो ये इडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रॉइड की जो थियरी है, साइको एनालिटिक थियरी, जो कि पब्लिश हुई थी उनकी एक बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899 में, उसमें इंक्लूड की गई है। और ये जो साइको एनालिटिक थियरी है, इस पर काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं और कुछ लिटरेचर से भी इसका एक रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और ये थियरी क्या है वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो साइको एनालिटिक थियरी जो है यहाँ पर, इसमें ये बताया गया है कि एक्चुअल में जो एक बॉय चाइल्ड होता है, बॉय चाइल्ड का अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट के प्रति जो फैसिनेशन या अट्रैक्शन होता है, दैट इज एक्चुअली इडिपस कॉम्प्लेक्स। और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इट मींस जो गर्ल चाइल्ड का अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये जो है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये 3 to 6 years के बीच में होता है, विच नॉर्मली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल परहैप्स एज पर द थियरी, एंड इट पासेस अवे इन अ यूजुअल मैनर। ये फेज इसी तरह से निकल जाता है। लेकिन हमारा पर्पस जो है नॉट एग्जैक्टली दिस, इसके पीछे एक स्टोरी भी है, एंड दैट इज जो एडिपस नाम है ये कहाँ से आया, और उस थियरी से एडिपस नाम क्यों दिया एक्चुअल में, और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हुआ ये कि एक किंग था जिसका नाम था लायस, और लायस की वाइफ थी जोकास्टा। यस, और ये किंग था थीब्स का। लायस, ही वाज द किंग ऑफ थीब्स। इसकी वाइफ थी जोकास्टा। तो हुआ ये कि एक प्रोफेसी हुई, एक ओरेकल हुआ, आई शुड से, यानी एक आकाशवाणी हुई, ओरेकल ऑफ डेल्फी। तो उस ओरेकल में ये कहा गया कि जो तुम्हारा बेटा होगा, वो बेटा मतलब जो लायस है, लायस को किल करेगा, यानी अपने पिताजी का हत्यारा होगा, एंड वुड स्लीप विद हिज मदर। तो ऐसी एक आकाशवाणी हुई। तो जब बेटा हुआ तो फिर किंग लायस ने ये किया कि अपने एक स्लेव के साथ में उसको माउंट सिद्रन पर भेज दिया, क्योंकि इट वाज एक्चुअली हॉन्टेड बाय बीस्ट, ताकि उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी और वो जो आकाशवाणी है वो सही साबित नहीं हो पाएगी। तो माउंट सिद्रन पर भेजा उसने एक स्लेव के साथ में कि इसे वहां छोड़ करके आ जाना, ये उसने कहा। अब हुआ ये कि वहां पर जो एक शेफर्ड है, उस शेफर्ड ने उस बच्चे को देखा, उसे दया आई और वो उसे उठाकर अपने साथ में ले गया। अब वहां कोरिंथ का जो राजा था, कोरिंथियन एम्पायर के राजा थे किंग पॉलिबस, उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो कोरिंथ के जो राजा थे पॉलिबस ने उसे अडॉप्ट कर लिया। वहीं पर वो पला बड़ा, वहीं बड़ा हुआ। अब ये हुआ कि बड़ा होने पर उसे इसके बारे में पता चला कि वो अपने पिताजी का हत्यारा होगा, जो ओरेकल है उसके बारे में उसे पता चला। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, ये जगह छोड़ देता हूँ, जिससे कि ही वुड नॉट फुलफिल दैट प्रोफेसी, कि वो उस प्रोफेसी को पूरा नहीं करेगा, वहां से वो निकल जाता है। वहां से निकल करके वो थीब्स की तरफ बढ़ता है एक्चुअल में। और होता ये है कि वहां रास्ते में एक सिचुएशन थी, एक ऐसी जगह थी जहां पर 3 रोड्स एक्चुअली क्रॉस्ड। तो वहां उसकी मुलाकात होती है लायस, जो कि उस टाइम ओल्ड था, और वहां इन दोनों में झगड़ा होता है। और झगड़े में होता ये है कि ये जो लड़का है, यानी कि इडिपस, ये अपने पिताजी लायस को मार देता है। हालांकि इसे पता नहीं है कि वो उसके पिताजी हैं और ये उनका बेटा है, ऐसा उसे बिल्कुल पता नहीं है। वो तो जो क्वारल हुई, उस क्वारल में उसने उनको अटैक किया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई।
अब वहां से वो बढ़ रहा है थीब्स की तरफ। वहां पर क्या है कि थीब्स के बाहर स्फिंक्स, जैसा आपने सुना होगा ग्रीक लेजेंड्स में, स्फिंक्स जो है, स्फिंक्स एक ऐसा क्रीचर है जिसका जो हेड है वो तो ह्यूमन हेड है, मनुष्य का सर है, और बॉडी जो है वो है लायन की, और अप टू ब्रेस्ट, इवन ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट, और जो विंग्स हैं वो है ईगल के। तो ये वहां पर बैठा होता था वहीं पर थीब्स के एंट्रेंस पर, और जो भी वहां से जाता था, जो उनसे वो एक क्वेश्चन पूछता था, और जो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते थे वो उन्हें मार देता था और खा जाता था। तो ऐसा, तो मतलब दे वर कर्स्ड, वो जो लोग थे वहां के, दे वर कर्स्ड टू हैव दैट स्फिंक्स देयर। अब क्या हुआ, ये वहां पहुंचा तो उसने इससे भी वही क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन, या अब क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में, वो ऐसा कौन सा क्रीचर है जो सुबह तो 4 पैरों पर चलता है, इन द आफ्टरनून ऑन 2, और इन द इवनिंग ऑन 3 legs। तो ऐसा कौन सा क्रीचर है जो सुबह तो चलता है 2 पैरों पर, दिन में चलता है, सॉरी, सुबह चलता है 4 पैरों पर, दिन में चलता है 2 पैरों पर, और शाम को चलता है 3 पैरों पर। तो अब ये इंटेलिजेंट था, इसने आंसर दे दिया, करेक्ट आंसर। आंसर क्या था? मैन। तो अब मैन जो है वो करेक्ट आंसर कैसे हुआ कि जब बचपन होता है तो बचपन में इंसान 4 पैरों पर होता है, यानी हाथ पैर घुटनों के बल ऐसे। बड़ा होता है, यूथ में आता है तो 2 पैरों पर हो जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर सहारा लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के चलता है। तो ये उसने आंसर दिया, उसका आंसर करेक्ट था। तो स्फिंक्स जो है वो वहां से, जहां बैठा हुआ था उस क्लिफ पर, वहां से वो नीचे गिर गया एंड डायड, और इस तरह से थीब्स जो है वो स्फिंक्स के कर्ज से मुक्त हो गया। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसका वहां पर स्वागत हुआ और इसे वहां का किंग बना दिया गया। और क्योंकि किंग की वहां के डेथ हो गई थी, लायस की डेथ हो गई थी, तो ही एंड जोकास्टा जो उसकी मदर है, दोनों की शादी हो गई। नाउ अभी दोनों को कुछ भी पता नहीं है इन सब के बारे में, एंड नाउ ही हैड 4 चिल्ड्रन विद हिज मदर, 4 इनके बच्चे हुए। अब लेटर ऑन क्या हुआ, ये सब इस तरह से चल रहा था, लेटर ऑन वहां बिल्कुल एक एपिडेमिक फैल गई, प्लेग जो बीमारी थी, प्लेग फैल गई। अब प्लेग फैल गई, लोग मरने लगे, तो कंसल्ट किया गया। अब कंसल्ट किया गया तो पता चला कि ये जो है वो वहां के राजा के द्वारा किए गए पाप ना, एक सिन का परिणाम है, इज द रिजल्ट ऑफ दैट। तो यानी कि अब वो रिजल्ट, ऐसा क्या किया उसने भी, उसने अपने फादर को मार दिया। अब ये सुनकर के इसे विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर जो हैं वो, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। और तभी ये खबर आई एक्चुअल में, अब उसने वहां पर एक जो प्रॉफिट थे, ब्लाइंड प्रॉफिट, जिनका नाम था टायरेसियस, उनको भी कंसल्ट किया। तो वो पहले तो कुछ बताते नहीं। अच्छा, इतने में एक खबर ये आई कि उसके जो पिताजी थे, जो कोरिंथियन एम्पायर के किंग पॉलीबस, उनकी डेथ हो गई। तो ये खुश हुआ कि चलो अब मैं अपने पिताजी का हत्यारा नहीं रहूंगा। लेकिन जो मैसेंजर था वो बताता है कि लेकिन और आप जो हैं, जो मतलब पॉलीबस की वाइफ थी, वो आपकी रियल मदर नहीं है, यू वर अडॉप्टेड, ये बात भी उसने क्लियर कर दी। तो अब उसके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन, उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही किंग को मारा हो। तो जो कास्ट है वो कहती है नहीं, जो साथ गए थे उन्होंने बताया कि बैंडिट्स जो थे, लुटेरों ने इनको मारा, इसलिए तुम उनके हत्यारे नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन, एक तसल्ली उसको मिलती है, वो रिलैक्स होता है। टायरेसियस से कंसल्ट किया जाता है तो टायरेसियस कहता है कि पहले तो वो कुछ जवाब नहीं देता है, लेकिन जब उसे गुस्सा दिलाया जाता है तो टायरेसियस कहता है कि तुमने ही अपने पिताजी को मारा है, किंग लायस को मारा है। अब उसे विश्वास नहीं होता है तो वो और पता करता है। पता करने पर बात आती है कि जो क्रॉस रोड्स थे, यानी कि जो 3 रोड जहां क्रॉस हो रहे थे, वहां पर किंग की डेथ हुई थी, और एक विटनेस को बुलाया जाता है जो इस बात को कंफर्म
कर देता है। अब ये सुनते ही बड़ा ये अपसेट होता है और ये समझ नहीं आता क्या करे। जब सच्चाई रिवील होती है तो जो कास्टा जो है वो जाकर के अपने बेडरूम में अपने आप को हैंग कर लेती है और फिर जो इडिपस है, इडिपस जाता है वहां पर और उसके जो पिन थी, क्लोथ्स की पिन, उन क्लोथ्स की पिन से अपने आप को वो ब्लाइंड कर लेता है। और फाइनली क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं, जिसमें एंटीगोन का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा नॉन कैरेक्टर है, तो अपना जो ब्रदर इन लॉ है क्रियन से वो कहता है कि इन बच्चों को तुम संभालना, और वो वहां से छोड़ करके चला जाता है एग्जाइल में। और क्रियन जो है वो वहां पर फिर किंग बन जाता है, वहां का राजा बन जाता है। तो ये पूरी स्टोरी है इसके पीछे की। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स, तो इसी से फिर जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने इसे नाम दिया क्या, इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो हालांकि जो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड है वो स्टेज जो होती है दैट इज ऑफ 3 to 6 एंड इट पासेस इन अ यूजुअल मैनर। अच्छा, अब इसी का एक अपोजिट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में द डॉटर, द गर्ल चाइल्ड एक्चुअली feels an attraction towards the father, towards the parent of the opposite sex, that means the father। तो ये जो है इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और इसका जो रिलेशन है, जो स्टोरी है इसके पीछे की, तो एगामेम्नन की जो डॉटर थी, किंग एगामेम्नन का नाम आपने सुना होगा। तो किंग एगामेम्नन की जो डॉटर थी इलेक्ट्रा, उसने अपनी मदर को एक्चुअल में मर्डर करवाने में हेल्प किया था। उसका रीजन ये था कि उसके पिताजी को, यानी कि एगमेम्नन को, उसकी मदर क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है, क्लाइटेमनेस्ट्रा ने धोखा दिया। और फाइनली फिर ये हुआ कि वो अपने ब्रदर ओरेस्टस के साथ मिलकर के उसने अपनी मदर को किल करवाया, मर्डर करवाया। तो ये जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी कि दी एन अट्रैक्शन ऑफ अ डॉटर टुवर्ड्स हर फादर। तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं एंड दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी और आप इस स्टोरी से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट, जो हम लिटरेचर की बात जहां करते हैं, तो लिटरेचर में इसका जो इंस्टेंस है, जैसे हैमलेट आपने नाम सुना होगा, तो हैमलेट को इस इडिपस कॉम्प्लेक्स से रिलेट किया जाता है। और इसी तरह से जो सन्स एंड लवर्स का जो कैरेक्टर है पॉल, उसे भी इडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। कुछ क्रिटिक्स ने ऐसा कहा है, स्टडी किया है। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर। तो आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, और इसी तरह की और चीजें मैं लेकर के आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।